आज हम आपको लेकर चलेंगे एक यूरोपीय मुल्क की सैर पर जो कभी मुसलमानों के ज़ेरे असर रहा। एक ऐसा मुल्क जो तारीख और खूबसूरती से भरा हुआ है और जिसकी सयाहत देखने के लिए हर कोई उसमें जाना चाहता है। यहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी भी अपनी जिंदगी बड़ी खुशहाली से गुजार रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको स्पेन के हैरत अंगेज मकामात दिखाएंगे, बताएंगे कि पाकिस्तानी कैसे यहाँ काम कर रहे हैं, स्पेन के अजीबो-गरीब त्योहार कौन से हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों से ये मुल्क क्यों छीना गया। स्पेन का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख है, जिसमें 80% लोग शहरों में और 20% लोग देहात में आबाद हैं। स्पेन का कुल रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 52वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की सरहदें पुर्तगाल, जबल उत-तारिक, मराकेश, अंद्रा और फ्रांस से मिलती हैं। स्पेन के लोग यूरोप के दीगर ममालिक के रिहायशियों से कुछ मुख्तलिफ हैं। मैड्रिड मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है, जो माजी में मुजरी के नाम से जाना जाता था। स्पेन का दूसरा बड़ा और जदीद शहर बार्सिलोना है, जो अपनी शॉपिंग और जदीद तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। यहाँ लोग खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा आते हैं और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 16 लाख है। दिलचस्प बात यह है कि हिस्पानवी लोगों के बाद यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। अगर हम स्पेन की तारीख पर नजर डालें तो बार्सिलोना को अब्दुल अजीज बिन मूसा ने 712 ईस्वी में फतह किया। इस शहर में मुसलमानों के जमाने के कई आसार आज भी मौजूद हैं, जैसे एक मशहूर मीनार जो अब भी खड़ा है। इस शहर में तारीखी कुतुबखाने भी मौजूद थे, जो 9वीं से 15वीं सदी ईस्वी तक दुनिया के सबसे बड़े कुतुबखानों में शुमार होते थे। इन लाइब्रेरियों में 10 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थीं और दुनिया भर की किताबों के तराजम करवाने वाले लाइब्रेरियन को इनकी किताबों के वजन के बराबर सोना बतौर इनाम दिया जाता था। दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों की तरक्की में तालीम का कितना बड़ा किरदार था। इस वक्त के मुसलमान उलमा पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन फिर वो दौर खत्म हो गया। आज स्पेन की मईशत ज्यादातर सयाहत पर मुनहसिर है। इसी वजह से हर साल तकरीबन 5 करोड़ से जायद सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। ग्रेनाडा स्पेन का एक कदीम शहर है, जहां मुसलमानों की तारीख सबसे ज्यादा नजर आती है। एक जमाना था जब स्पेन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम सल्तनत के तहत था। ग्रेनाडा में आपको मुस्लिम फन और इमारतों का जादू सबसे ज्यादा महसूस होगा। हर गली और हर इमारत में इसकी झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, स्पेन का सबसे दिलचस्प और अजीब त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है। क्या आपने कभी ऐसी जंग देखी है जिसमें गोलियों की बजाय टमाटर इस्तेमाल किए जाएं? जी हाँ, स्पेन में ऐसा त्योहार भी होता है जिसे ला टोमातेना कहा जाता है। इसमें पूरा मुल्क एक दूसरे पर टमाटर फेंकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये टमाटर जाया होते हैं, लेकिन ये वो टमाटर होते हैं जो खाने के काबिल नहीं होते। ये त्योहार आमतौर पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। कहानी के मुताबिक ये त्योहार कई 100 साल पहले शुरू हुआ, जब 2 सब्जी फरोश आपस में लड़ पड़े और टमाटर फेंकने लगे। तब से हर साल पूरा शहर और लोग इस मजेदार और दिलचस्प टमाटर जंग में हिस्सा लेते हैं। अगर आप स्पेन जाएं तो ये त्योहार जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ मजा नहीं बल्कि स्पेन की सकाफत और रिवायात का हिस्सा भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोलंबस को भी स्पेन में दफनाया गया था? लेकिन कोलंबस की बीवी मारिया ने उसकी लाश अपने हाथ डोमिनिका ले जाकर दफन कर दी। 1795 में हुकूमत ने उस लाश को क्यूबा में मुंतकिल किया। 1898 में दोबारा उसकी खुदाई की गई और कोलंबस की बाकियात का डीएनए करके तस्दीक की गई कि ये वाकई कोलंबस की ही बाकियात हैं। उसके बाद उसे जलाकर हवा में छोड़ दिया गया। ये वही कोलंबस था जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। स्पेन की सरकारी जबान हिस्पानवी है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मुल्कों में तकरीबन 486 मिलियन लोग हिस्पानवी बोलते हैं। स्पेन में शराबनोशी और फहाशी आम है, मगर सड़कों पर गंदगी या कूड़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्पेन की जीडीपी 1.42 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $40,000 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख के बराबर है। यहाँ की करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है,
जो पाकिस्तानी 3032 और इंडियन 90 के बराबर है। अगर मजहब की बात करें तो स्पेन में ईसाईयत सरकारी मजहब है और मुल्क के लोगों का दूसरा सबसे बड़ा जुनून फुटबॉल है। जी हाँ, स्पेन में फुटबॉल का जुनून हद तक है और 2010 में ये मुल्क फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। दोस्तों, स्पेन में दोपहर के खाने के बाद सीस्ता का रवाज है, यानी तकरीबन 3 घंटे के लिए दुकानें बंद कर दी जाती हैं और लोग आराम करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि लोगों की सेहत में नुमायां बेहतरी आई। स्पेन के लोग बाकी यूरोप के मुकाबले में बहुत मददगार हैं। अगर आप किसी से रास्ता पूछें तो हो सकता है कि वो आपको इस मकाम तक छोड़कर आए। स्पेन एक मुनफरिद मुल्क है जिसके कौमी तराने में एक लफ्ज भी नहीं बल्कि सिर्फ मौसीकी। यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1 लाख है, जो ज्यादातर बार्सिलोना शहर में आबाद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी यहाँ डिलीवरी की जॉब्स करते हैं और एक खुदकार साइकिल पर काम करके दिन में 70 से $1 तक आसानी से कमाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेन दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट होने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है? 2023 के मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ लोग स्पेन गए, जबकि पहले नंबर पर फ्रांस है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का पहला रेस्टोरेंट 1725 में मैड्रिड शहर में खोला गया, जो आज भी सयाहों से भरा रहता है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 83 साल है, जो दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है, जबकि पहले नंबर पर जापान है। अगर हम बात करें कि स्पेन ने दुनिया को क्या दिया है, तो क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसे 17वीं सदी में इजाद किया गया और उसका मुख्तरो रामोन विराया था, जो हिस्पानवी था। दोस्तों, आज हर मुल्क की फौज के पास मौजूद एस्ट्रोनॉट सूट भी स्पेन की इजाद है। इसे एमेलियो ने 1935 में तैयार किया। मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज भी स्पेन की इजाद है, जो आज दुनिया के हर अस्पताल में इस्तेमाल हो रही है। ये सब इजादात इस इल्म से मुमकिन हुई जो मुसलमानों के पास था, लेकिन हमने अपनी तालीम का विरसा छोड़ दिया और आज दुनिया से पीछे रह गए हैं। दोस्तों, अब एक अजीबोगरीब त्यौहार के बारे में बताते हैं। ये त्यौहार रनिंग ऑफ द बुल्स कहलाता है। इसमें गुस्से वाले बैल सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं और लोग उनके आगे भागते हैं। यकीनन आप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें लोगों की जान खतरे में होती है। ये इवेंट स्पेन के शहर पंपलोना में 6 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमात। जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।